स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो एनआईटी कालीकट से है और ये जो एनआईटी कालीकट है इसमें जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट का। और ये जो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है इसमें दो पद और एडेड है। एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का भी पद है, ठीक है। तो मैंने थंबनेल में सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट का पद ही शो किया है, लेकिन इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का भी पद है और इंजीनियरिंग कॉलेज में है और वो भी एनआईटी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें पद जो है डबल डिजिट में है। कितना है वो हम देखेंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी उस क्वालिफिकेशंस को भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ है इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। इसके लिए सैलरी जो है मैंने थंबनेल में दे रखा है कि सैलरी आपको 30,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। और भी इससे जुड़ी हुई जो भी डिटेल्स है, जो जानकारी है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए यहाँ पे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कालीकट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट एनआईटी कैंपस कालीकट केरला में ये मौजूद है। 28 मार्च 2024 को ये नोटिस निकाला गया है और इसमें कॉल किया गया, कॉल फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन एनआईटी कालीकट में। दूसरी चीज़ है कि ये जो रिक्वायरमेंट है इमीडिएट है और पूरी तरीके से टेम्पोररी पर्पज से है और ये इनिशियल इंगेजमेंट मतलब शुरू में आपको सिर्फ 3 महीने के लिए रखा जाएगा, बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए जो है स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट जो है यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन, ये एडवर्टीजमेंट में बताऊंगा कहाँ से मिलेगा वो बताऊंगा। ये लिंक जो है आपको एक्टिव हो जाएगा 28 मार्च 2024 से शाम 5 बजे से लेकर 8 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही देना है, इसको किसी और मोड से नहीं भेजना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में रखना है, क्वालिफिकेशन का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। अब आइए नेम ऑफ पोस्ट और इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो यहाँ पे है नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का है, एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 पोस्ट यहाँ पे जनरेट किया गया और 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, बीसीए है, बीएससी और हायर इन रिलेटिव एरिया, जो रिलेटिव एरिया उसमें ज़्यादा हो सके, विथ 5 ईयर्स ऑफ रिलेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है। अब एक्सपीरियंस कितने दिनों का चाहिए? तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इंस्टॉलेशन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ डेस्कटॉप, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इन विंडोज एंड लाइनक्स, नेटवर्किंग मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फायरवॉल्स, राउटर्स, कोर एज स्विचेस, ठीक है। इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ आईपी फोन एंड आईपी फोन सर्वर, इस पे जो है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपका सीसीएनए या सीसीएनपी है या सर्टिफाइड इथिकल हैकर का कुछ भी है इस तरह का, तो आपको प्रीफरेंस पहले मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है वहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीटेक है, एमसीए, एमएससी या हायर अगर उस रिलेटिव में है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा या बीसीए किए हुए हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसमें एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 4 पोस्ट दिया गया है और इसमें दोस्तों जो रिन्यूमरेशन है वो 35,000 रुपये पर मंथ है। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट इंसिडेंट हैंडलर या इंट्रूजन एनालिस्ट या एथिकल हैकर, ये सब सारा दिया हुआ है। इस सब में आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा। अब जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट के लिए है वो ये दिया गया है कि सबसे पहला कि एप्लीकेंट जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि ऑनलाइन मोड ही एप्लीकेशन होगा और कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन बाय फिलिंग देयर पर्सनल, एजुकेशनल और एक्सपीरियंस डिटेल के हिसाब से भरेंगे। कंप्लीट होने के बाद फॉर्मेट जो है और इन ऑल रिस्पेक्ट एप्लीकेशन में भी सबमिट हो जाएगा। जो डेट है लिंक का वो एक्टिव होगा, उसको नोट कर लेना, जो मैंने बता दिया है। उसके बाद क्रूशल डेट जो है वो आपका कैंडिडेट का एवरी रेस्पेक्ट में जो एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ वही रहेगा। कैंडिडेट जो है अगर बिना ओरिजिनल सर्टिफिकेट के होंगे तो उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आगे है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि स्किल टेस्ट लेना है, ट्रेड टेस्ट लेना है कैंडिडेट का, या वो क्या है वो सब इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी कैसे इनको हायर करना है, ठीक है। कैंडिडेट को जो है इन्फॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म में दे दिया जाएगा बाकी जो है। और जो अगर आपको आरक्षण चाहिए तो उसके लिए जो SC ST हैं अगर, या जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसका जो कैंडिडेट का जो होता है वो भी आप उसमें लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको आने जाने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा और कोई भी इंक्वायरी जो है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल या मोबाइल के थ्रू, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इमीडिएटली, और जल्दी से जल्द ज्वाइन करना होगा।
ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है उसके पास पूरा अधिकार है एडवर्टीजमेंट को कैंसिल करने का बिना सिलेक्टिंग एनी बॉडी के। ठीक है। तो उसके बाद है कि अगर इंस्टीट्यूट जो है आपको टर्मिनेट करती है तो आपको 30 दिन पहले जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपको हटा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है। दूसरा है कि टेम्प्रोरी बेसिस पे है। ठीक है। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट और टेम्प्रोरी बेसिस आप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें रेगुलर पोस्ट का कोई ये नहीं दिया हुआ है। तो ये सारी जानकारी जो है इसमें दी हुई है। अब मेन है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं बताया है, सिर्फ इसमें बताया है कि आपको फॉर्म भरना है। तो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको खुद ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि आपको इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू या स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट में आप वहाँ पे शामिल होइएगा। उसके बाद शामिल होने के बाद फिर आपको फर्दर डिटेल जानकारी दी जाएगी। अब ये एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा, तो ये एडवर्टीजमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इसको ज़रूर फॉर्म फिल करें, नहीं है तो लोगों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।